अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और मेरे साथ रियलिटी फैक्ट्स में आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बैक टू बैक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आ रही है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और कभी मत छोड़िएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, लोहे की शुगर की कीमत $5 है। अगर आप इस टुकड़े से घोड़ों के लिए नल बना दें तो उसकी कीमत $12 हो जाएगी। इसकी सुइयां बना दें तो उसकी कीमत $35 हो जाएगी। और अगर उसी से आप घड़ियों की बैलेंस स्प्रिंग बना दें तो उसकी कीमत $3 लाख होगी। आपने अपने आप को क्या बनाया है, ये अमर आपकी कीमत तय करता है। मट्टी को बाजार में भेजें तो कीमत बहुत कम होगी। उसी मट्टी को ईंटें बनाकर भेजें तो कीमत 10 गुना ज्यादा होगी। अगर उसी मट्टी को खूबसूरत मुजस्मा बनाकर भेजें तो लाखों रुपए में बिकेगी। आप खुद को दुनिया में क्या बनाकर पेश करते हैं? एक आम, रिवायती और मनफी सोच से भरपूर इंसान, या फिर एक बेहतरीन, मुस्बत, पुरअमन, मोहब्बत फैलाने वाले, फायदेमंद, कीमती तरीन इंसान? फैसला आपने करना है। फैक्ट नंबर 2। बचपन में बच्चा चूसनी जरूर पीता है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसके मुंह में चूसनी डाल देती है जिससे वो चुप हो जाते हैं। आप सब ने ये मिसाल तो सुनी होगी, फलां आदमी का बच्चा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। दुनिया के अमीर तरीन बच्चे सच में मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। ये जो सोने की चूसनी आप देख रहे हैं, ये सोमो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बच्चों की ये चूसनी 18 कैरेट गोल्ड से बनी होती है और उसे मजीद डेकोरेट करने के लिए उस पर डायमंड्स भी लगाए जाते हैं। उसका पूरा डिजाइन हाथ से बनाया जाता है। उसे बनाने का मकसद ये था कि बिलियनियर भी अपने आप को अमीर फील कर सके। इसके अलावा अगर बच्चे ये चूसनी ना पिए तो ये डायमंड से बना हुआ अलहदा भी हो जाता है और बच्चे की माँ उसे लॉकेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। ये दुनिया की सबसे महंगी चूसनी है जिसकी कीमत 1,85,00,000 से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मियाँ बीवी के दरमियान उलझने और लड़ाई झगड़ा हर माशरे और हर दौर का हिस्सा रही। इससे निजात के लिए माहिरीन मुख्तलिफ तरीके भी ईजाद करते रहे। हाल ही में बरतानिया में की गई एक तहकीक में बताया गया, बीवी एक साल में अपने शोहर से 8000 मिनट तक उलझती रहती है। बरतानवी माहिरीन ने 3000 अफराद पर तहकीक की और पता चला कि शोहर की निस्बत बीवी ज्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती है। रिपोर्ट में बताया गया कि हफ्ते में कम से कम 25 मिनट और माहाना तकरीबन 11 घंटे बीवी अपने शोहर से लड़ती झगड़ती रहती है। माहिरीन का कहना है कि बीवी से उसकी फितरत के मुताबिक ही सलूक किया जाए और यही उस मसले का हल है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने टीवी पर तो कईयों ने अपनी रियल लाइफ में एक से एक खतरनाक और जहरीले जानवर को जरूर देखा होगा। किसी सांप का जहर 1000 लोगों की जान ले सकता है तो वहीं एक बिच्छू का जहर 70 करोड़ रुपए फी लीटर बिकता है। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला जानवर कौन सा है तो आपको जानकर झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर है ये मामूली सा मच्छर। जी हाँ, कान के पास बिन बनाता हुआ ये मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान तक वायरस फैलाने का काम भी करता है और मलेरिया, डेंगू और पीले बुखार जैसी भयानक बीमारियों का जिम्मेदार भी है। जहां दोस्तों हर साल ये जहरीले सांप 1 लाख लोगों की जान लेते हैं, वहीं सालाना 7,50,000 मौतों का जिम्मेदार ये अकेला मच्छर ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से 2500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी सहारा की मट्टी गर्म हवाओं के साथ मिलकर अमेज़न के हरे भरे जंगलों को भरने का काम करती है। जी हाँ, 2015 में अमेरिकन जियोग्राफिकल यूनियन के एक जर्नल में पहली बार इस बात का खुलासा सैटेलाइट बेस्ड इमेजिनरी की मदद से किया गया। दरअसल सहारा की तेज गर्म हवाएं अपने साथ डस्ट गुबार लेकर चलती हैं जो देखते ही देखते मट्टी के बादलों में बदल जाती हैं और दुनिया के सबसे बंजर जमीन से दुनिया की सबसे सरखेज जमीन की तरफ अपनी ट्रांसप्लांटिंग की जर्नी पर निकल जाती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, मट्टी के इन बादलों में फास्फोरस की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि फास्फोरस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। यही फास्फोरस अमेज़न की जमीन को और भी जरखेज बनाने का काम करता है और इसी तरह सहारा रेगिस्तान अमेज़न को और भी भरने में सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस फैक्ट में हमें ये पता चलता है
कि ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड रखता है, वो भी कुदरती तौर पर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया की स्टेट राजस्थान के गांव में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसे दूध में डालते ही दूध दही में बदल जाता है। राजस्थान के एक गांव में ये कमाल का पत्थर पाया जाता है जिसे हैवर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल खूबसूरत बर्तनों को बनाने में किया जाता है। फौरी तौर पर अगर आपको दही की जरूरत पड़े तो इस पत्थर को दही में डालकर दही जमाया जा सकता है। कुछ लोग उसे मोजज़ा मानते हैं, लेकिन साइंस का कहना है कि इस पत्थर में बायोकेमिकल्स होते हैं जो दूध को दही में बदलने की ताकत रखते हैं। इस इलाके में इस पत्थर से बने ये बर्तन बहुत फेमस हैं और जो भी यहाँ सैर के लिए जाएं वो ये बर्तन जरूर खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हमें माजी के बहुत से बादशाह और मलका के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपनी बहादुरी और खूबसूरती के बारे में मशहूर थे। हालांकि उनमें से कुछ मलका अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम करती थी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाया करती थी। उसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाती थी। उस मलका को न सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था बल्कि उसकी जिंदगी भी बहुत अजीब थी। मिस्र की मलका क्लोपेट्रा को खूबसूरती की देवी भी कहा जाता था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यही था कि उसकी खूबसूरती का राज उसका गधी के दूध के साथ नहाना ही था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों समंदर से लेकर दरियाओं, तालाबों और झीलों में बेशुमार किस्म की मछलियां पाई जाती हैं जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ मुख्तलिफ सूरतों में हमारे लिए मुफीद भी हैं। लेकिन इन रंग बिरंगी और खूबसूरत मछलियों में एक ऐसी खतरनाक मछली भी पाई जाती है जिसे ब्लू फिश कहा जाता है, जो किसी खतरे या शिकार को अपनी तरफ आता देखकर किसी गोल गेंद की मानंद शक्ल इख्तियार कर लेती है। साइंसदानों के मुताबिक इस मछली का पेट काफी लचकदार होता है। वो अपने पेट में पानी जमा करके बाद में फूल जाती है और यूं किसी शिकार के लिए उस मछली को खाना मुश्किल हो जाता है। इस मछली का ये रूप बहुत प्यारा होता है, लेकिन इस रूप में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस मछली में टेट्रोडोटोक्सिक नामी एक जहर पाया जाता है और हैरानकुन बात यह है कि जहरीली होने के बावजूद उसे बाद ममालिक में शौक से खाया जाता है। ताहम उसे माहिर बावर्ची ही तैयार करते हैं और काटने के बाद उसकी सफाई पर खास तवज्जो दी जाती है। फैक्ट नंबर 9, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दुनिया में अल्लाह की पैदा की गई करोड़ों अक़साम पाई जाती हैं जिन सब की खुराक एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उनमें से कोई परिंदा या जानवर ऐसा नहीं जिस तक अल्लाह ताला ने उसका रिज्क ना पहुंचाया हो। अल्लाह की ज़ात तो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज्क देती है। इसी तरह दोस्तों एक परिंदा है जिसका नाम है जेप्टन फ्लावर बर्ड। ये मगरमच्छ के मुंह में दाखिल होकर उसके दांतों पर लगा हुआ खाना खाता है, जिससे इस मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और उस परिंदे का पेट भी भर जाता है। और हैरानगी की बात तो ये है कि मगरमच्छ इस परिंदे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पिंक लेक, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक में से एक मानी जाती है। पिंक लेक अपने गुलाबी रंग की वजह से बाकी लेक से ज्यादा यूनिक भी है। लेकिन कनाडा के एक कस्बे में एक ऐसी लेक मौजूद है जिसके अंदर रंग बिरंगे छोटे छोटे पोल्स मौजूद हैं, उसी लिए उसे स्पॉटेड लेक कहा जाता है। स्पॉटेड लेक इतनी खूबसूरत है कि यह अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक इसमें 8 मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सिल्वर वगैरह। वैसे तो ये लेक हर सीजन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप की वजह से जब इस लेक का पानी खुश्क हो जाता है तो उसमें मौजूद छोटे छोटे पोल्स नुमाया नजर आते हैं और हर पोल का कलर दूसरे से डिफरेंट होता है। जिस पोल में जो भी मिनरल मौजूद हो उसके मुताबिक उसका कलर होता है। दोस्तों इस लेक के बारे में हैरानगी की बात यह है कि पहली जंग अजीम के दौरान उस लेक में डिफरेंट मिनरल्स की मदद से डिफरेंट एक्सक्लूसिव वेपन्स तैयार किए जाते थे और हर रोज तकरीबन 1 टन नमक इस लेक में से निकाल कर कनाडा की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता था। अगर आप इस लेक में नहाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लेक नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसे ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।